बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मजीद साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एएम साजिद। नाज़रीन, आज आपको शंघाई ताउन तंजीम के बाद जो मुरतब होने वाले असरात हैं वो बताएंगे। इसी तरह हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान और इस खित्ते में डी डॉलराइजेशन कैसे की जा रही है और चाइना जो है अपना युआन किस तरह से उसको वो उठा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में जो बिलावल साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा शगुन साबित हुए हैं। वहाँ जिस तरह जयशंकर ने उन पर तनकीद की और पाकिस्तान को जिस तरह दहशतगर्दी का एक मरकज़ करार दिया है और ये कहा है कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और उनको तैयार करते हैं, तो बिलावल साहब को उस तनकीद के नतीजे में कि जो उन्होंने मोदी को ये कहा था कि वो गुजरात का कसाब है। नाज़रीन, पहली ये बात है कि बिलावल साहब वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने वहाँ कहा कि हम जो है ना अगस्त 2019 वाला जो स्टेटस है कश्मीर का, उसी पर हम खड़े हैं और वो वापस स्टेटस हमें मिलेगा तो हम आगे बात करेंगे। दूसरा ये है कि उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ मुआहदा करता है, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करता है, लेकिन इंडिया जो है उसकी वायलेशन करता है। अब हम आते हैं कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान के ऊपर कितने अच्छे असरात मुरतब हुए हैं वो आज आपने देखा कि चाइना और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा दोनों ने आज पाकिस्तान में जब अफ़ग़ानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और उनके साथ जो मामला तय किए, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर एक अहम बात तो उन्होंने ये की कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने ये कही कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान के सियासतदानों को आपस में बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए और मामले का हल निकालना चाहिए। ये एक अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही, चूँकि चाइना हमारे पाकिस्तान का पुराना दोस्त है और वो जिस तरीके से कोई अगर समझ लें एक इशारा दे रहे हैं तो इसको बहरहाल इस पर सारे मुत्तफ़िक हो सकते हैं। दूसरा ये कि आज उन्होंने वन चाइना पॉलिसी की सपोर्ट की है। हमने पाकिस्तान ने बिलावल ने ये कहा कि हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी की सपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हांगकांग के मामले में हम चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ नहीं। ताइवान के मामले में हम दूसरी दुनिया के साथ नहीं, जो चाइना का मौक़िफ़ है उसके साथ हैं। जिसका मतलब ये है कि तिब्बत जो है वो हम इंडिया के साथ नहीं, चाइना के साथ हैं। यानी हम और ज़्यादा जो है चाइना के साथ और करीब भी हो रहे हैं और चाइना के मौक़िफ़ की सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो SCO थी शंघाई ताउन तंजीम, वहाँ जिस तरह से इंडिया ने एक मेज़बान मुल्क होने के बावजूद जो सलूक किया, बिलावल के हवाले से जो बात की, जो यावा गोई की, उसके समरात आज इस शक्ल में भी निकल रहे हैं कि चाइना हमारे साथ खड़ा है। चाइना हमें जब रूस से हम जब इस महीने के आखिर में तेल जो है वो ले रहे होंगे, आ जाएगा, तो उसकी अदायगी जो है वो चाइना युआन में करेगा। इसका मतलब ये है कि एक तो डी डॉलराइजेशन जो है वो जो उसकी हकमियत थी यहाँ पर उसका ख़ात्मा होगा और युआन जो है ना वो ज़ाहिर है वो उसको उठाया जा सकता है। ये हमारे साथ चाइना एक हमारे साथ ताउन कर रहा है, हमें एक सपोर्ट दे रहा है। इसी तरह जो हमने मई जून में 3.7 बिलियन US$ जो कर्ज़ा देना है, उसके अंदर 2.4 बिलियन डॉलर जो चाइना ने लेना है वो डिफ़र कर देगा, जिसका मतलब ये है कि हमें रिलीफ मिलेगा। वरना वो हम अगर अदा करते या अदा करने की पोजीशन में हैं तो नहीं, अगर हमें करना पड़ता तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता था। चाइना ने SCO के बाद आज चूँकि ये देखा कि पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है
اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ظاہر چائنا ہمارا پرانا دوست ہے، تو وہ روس کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا تیل کا، اس کی ادائیگی بھی کرے گا، ایل سی کھولے گا، لیکن وہ چائنا کے ایک بینک کے ذریعے یوان میں ادائیگی ہوگی. اسی طرح 3.7 بلین ڈالرز جو قرض ہے، اس میں سے 2.4 بلین ڈالرز جو ہم نے چائنا کو ادا کرنا ہے، وہ بھی ہمیں ادا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں ریلیف مل جائے گا، ورنہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے تھے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس کو چائنا کے ہم اس موقع پہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم نے جو چائنا کی اس کے نتیجے میں اور اتنے تعاون کے نتیجے میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ون چائنا جو پالیسی ہے، اس کی ہم نے حمایت کا اعلان کیا، اور وہ میں نے بتا دیا کہ ون چائنا پالیسی کیا ہے. وہ تائیوان ہو، وہ ہانگ کانگ ہو، وہ تبت ہو، ہم چائنا کے ساتھ ہیں. ناظرین، اس سے لگتا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اور زیادہ قریب بھی آ رہا ہے، اور پاکستان چائنا کے اور زیادہ بلاک میں جو ایک باتیں ہو رہی تھیں، وہ بلاک میں اچھی طرح کھل کے سامنے آ گیا ہے. ایک اسی طرح اگر ہم ایس سی او کے تناظر میں دیکھیں، ایک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج صبح فجر کے وقت، صبح سویرے، ایک سکھ رہنما کو دو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا. یہ آپ کل جے شنکر کی گفتگو سنیں جو انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا، اور اس کے بعد جو آج کی کارروائی ہے، ظاہر ہے یہ پھر کون اس کو کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر انڈیا کی انسرجنسی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور بڑی واضح اس کی وہ کلبھوشن یادو ہو اور کئی مثالیں ہیں، بڑی واضح اس کی مثالیں ہیں. تو اس کا جو کل کے انہوں نے گفتگو کی تھی، اس کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بہت بڑی کارروائی کی ہے. اور اس کا جو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے ایک کارروائی کر دی ہے جو ان کے وہاں پر جو منارٹیز ہیں، جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر سکھوں کے ساتھ جو مظالم ڈھا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے آہستہ آہستہ ادھر ادھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں وہ بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسائلم بھی لے رہے ہیں، تو وہ اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے پھر یہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.